नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक कीड़े के कारण से होती है। इस बीमारी का नाम है ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस। इसको पीड्रस डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सा कीड़ा है जिसके कारण से बीमारी होती है और इस बीमारी के क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है और इस बीमारी से हम कैसे बचें। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन ये कीड़े के बारे में जानते हैं कि कौन सा कीड़ा है जिसके कारण से बीमारी होती है। देखिए, बरसात के दिनों में यानी मानसून सीजन जो होता है आपके जून से लेके और सितंबर तक, उस मानसून सीजन में एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर बीटल। ये बीटल होता है एक तरह का। बीटल आप जानते हैं, जैसे भंवरे होते हैं ऐसे, और कई तरह के कीड़े होते हैं, वो सब बीटल्स होते हैं। और तो ये जो कीड़ा होता है सिर्फ इसी मौसम में होता है, और इस मौसम में एक कीड़ा जो है अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस। तो इस कीड़े को कहते हैं ब्लिस्टर बीटल। तो ब्लिस्टर बीटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने के कारण से आपका एक ब्लिस्टर बन जाता है स्किन में। तो इसलिए इसे हिंदी में फाला मास्टर भी बोलते हैं। फाला का मतलब कोई फपोला, ब्लिस्टर यानी इसके कांटेक्ट से एक फपोला बन जाता है। इसके हिंदी में कई और भी नाम है, बरसाती झुंगुर भी कहते हैं, भृंग भी कहते हैं। तो कई नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है, पर ये एक्चुअली होता है एक तरह का बीटल होता है। तो ये जो कीड़ा होता है ये इन्हीं दिनों में होता है, बरसाती सीजन के अंदर होता है। और ये कहाँ रहता है? ये रहता है फूलों के ऊपर। तो फूलों को, पत्तियों पे इनको खाता है ये। तो ये या तो आपके जो फ्लावर्स वाले जो पौधे होते हैं जैसे लेंटाना है उस पर ये अक्सर मिलता है, या फिर आपके पैडी फील्ड है, जो चावल का जो खेत है, जो आपका धान का खेत है या गन्ने के खेत हैं, इनमें ये मिलते हैं कीड़े। और ये जो कीड़ा है इसका आकार कैसा होता है? ये करीब 1 से 2 सेंटीमीटर करीब लंबा होता है और ये एकदम शाइनी ब्लैक कलर का होता है। लेकिन उस ब्लैक कलर में जो आपका गर्दन तो ब्लैक होएगी, मुंह भी इसका ब्लैक होएगा, लेकिन इसके जो पीठ है, जो इसकी बैक है इसका, वो पीठ के ऊपर उस शाइनी ब्लैक कलर के ऊपर कुछ पट्टियाँ होंगी। वो पट्टियाँ या तो पीले रंग की होंगी या ऑरेंज कलर की होंगी या फिर रेड कलर की होंगी। किस तरह की पट्टी है इस पर डिपेंड करता है उसकी क्या प्रजाति है कीड़े की, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हैं इन कीड़ों की। करीब 62,000 स्पीसीज हैं, 62,000 इनकी प्रजातियां हैं करीब करीब। तो हर एक के अलग अलग तरह के बदन है, अलग अलग तरह के सिस्टम है इनके। तो ये कीड़ा जो जब भी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये एक तरह का केमिकल छोड़ता है। तो ये कीड़ा काटता नहीं है। जो कुछ भी आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है वो इसके काटने से नहीं होती है। वो कैसे होती है? कीड़ा, इसके अंदर एक केमिकल होता है, और जो केमिकल इसलिए नेचर ने इसको दिया है कि जिससे अपने अपने शत्रुओं से ये रक्षा कर सके। तो जब ये कीड़ा स्किन के कांटेक्ट में आता है, या तो रगड़ जाता है या फिर उसके दब जाता है या कपड़ों से दब जाता है, तो ये एक केमिकल रिलीज कर देता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं कैंथ्रेडिन। और जो पीड्रस फैमिली के कीड़े होते हैं उसमें निकलता है पेड्रिन। तो ये जो केमिकल निकलते हैं, कैंथ्रेडिन या पेड्रिन, ये स्किन में एक तरह का एसिड तो नहीं होते, लेकिन ये इसके कांटेक्ट होने से स्किन में इरिटेंट डर्मेटाइटिस बन जाती है, यानी एक तरह का एक्जिमा टाइप बन जाता है। एक तरह ऐसी स्किन जल सी जाती है, और जैसे कोई एसिड से अगर आप एसिड गिरा दो तो जो एसिड का रिएक्शन होता है स्किन के ऊपर, उसी टाइप का कोई रिएक्शन हो जाता है इस केमिकल के कारण से। तो अब जानते हैं कि ये कीड़ा काटेगा तो आपको क्या होगा। ये काटा, मैंने यहाँ वर्ड किया है, वो वर्ड इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे क्योंकि आम भाषा में से ही कहते हैं कि कीड़ा काट गया, पर एक्चुअल में ये काटता नहीं है। तो इस कीड़े के कांटेक्ट से आपको क्या होता है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब कभी आप रात में ऐसी जगह होते हैं या दिन में भी कभी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे फ्लावर्स खूब होते हैं, खासकर जैसे मैंने कहा लेंटाना के, या हरियाली खूब होती है, तो जहाँ कहीं भी ये कीड़े मिलते हैं तो उस जगह आप अगर खुली जगह बैठ जाते हैं तो कीड़ा आपके ऊपर कहीं बैठ जाता है, कहीं अंदर कपड़ों में घुस जाता है। और उसके बाद में, और एक और इस खास बात है इस कीड़े की
कि ये क्या है, रात में जो लाइट्स होती हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, जैसे कि ट्यूबलाइट से निकलती है, CFL से निकलती है या LED से निकलती है, तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए रात में अक्सर ये आपकी इस तरह से घटना हो सकती है कि आप रात में कहीं बैठे हों, ये कीड़ा उस लाइट में आ रहा हो और आपके कपड़ों के अंदर चला गया हो। तो अगर ये चला गया तो ये हल्का सा दब गया या फिर आपके इसको मसल दिया, आपने रगड़ दिया, तो इसके कारण से जहाँ पे कीड़े की रगड़ लगी है, जहाँ पे इसने टॉक्सिन निकाला है, जहाँ पे कैंथ्रेडिन निकली है, वो स्किन वहाँ पे जलन हो जाएगी आपके, वहाँ पे लाल हो, वहाँ पे खुजली आ सकती है, वहाँ पे दर्द हो सकता है और वहाँ पे स्किन लाल हो जाएगी। तो दूसरे दिन आपको, अक्सर ये रात को होता है, तो सुबह दूसरे दिन उठते हैं तो आपको ये तो गर्दन के ऊपर या दिखाई पड़ता है या फिर आपके फेस पे या आपके बाहों पे कहीं ऐसा आपको महसूस होता है। आप कपड़े उतारते हैं तो देखते हैं वहाँ पे स्किन रेड हो गई है, वहाँ पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं और वो रेड एक लाइन के रूप में हो सकती है या एक पैच के रूप में हो सकती है। और लाल दाने के अलावा वहाँ पे पानी वाले दाने भी लाल दाने हो सकते हैं या फिर हल्के से थोड़े बहुत 1-2 पस के दाने भी हो सकते हैं। और दूसरे दिन जाके उसमें एक छाला भी पड़ सकता है या उसी दिन आपको दिखाई पड़ सकता है कोई एक छाला दिखाई पड़े, फफोला दिखाई पड़े। तो ये फफोला बाद में चल के फूट जाता है और बाद में ये करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर ये आपकी जो स्किन रेड हो गई है, जहाँ पे छाले पड़ गए हैं, ये हफ्ते 10 दिन में करीब ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में फिर इसमें थोड़ा कालापन रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो पिगमेंटेशन भी अपने आप ठीक हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, रेयरली कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसमें अगर डीप आपका बर्न हो गया, क्योंकि स्किन ऐसी लगती है जैसे कोई बर्न हो गई हो वहाँ पे, तो सेंटर में आपको ग्रेइश लगेगा, चारों तरफ आपका जो रेडनेस लगेगी। तो अगर आपके डीप बर्न टाइप ऐसी पिक्चर हो गई है, अगर डेप्थ ज़्यादा है, स्किन ज़्यादा बर्न हो गई है उस केमिकल से, तो वहाँ पे कभी कभी स्कार भी बन सकता है, जो रेयर है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो ये तो इसके लक्षण हो गए, लेकिन अब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि भाई कीड़े काटने से इस कीड़े का असर है या कोई और बीमारी है, क्योंकि कुछ और भी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे आपको ऐसा लग सकता है, जो पिक्चर इसमें बनती है उसमें भी बन सकती है। जैसे कि एक हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल डिजीज़ होती है, जो अक्सर सर्दियों में हो जाती है, जो होठ के पास होती है या यहाँ भी होती है, तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स होती है। तो इसी तरह से एक हर्पीस जॉस्टर होती है। हर्पीस जॉस्टर बड़ी पेनफुल होती है, उसमें बहुत दर्द होता है, उसमें बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं और एक लंबी लाइन के अंदर बनती है ये। तो ये जो होती है, एक तो आप इनके कैसे पहचानेंगे, एक तो क्या है कि आपका जो आपके कीड़े का जो बीमारी है, ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस है, इसकी जो जगह है, कहाँ कहाँ ये होती है, ये एक्सपोज पार्ट्स में होती है। एक्सपोज पार्ट्स मतलब जो खुले हुए हिस्से हैं जहाँ पे कीड़े आपके आ सकते हैं। तो जैसे कि आपका फेस है, गर्दन है आपकी, या फिर आपके अपर चेस्ट है, या आपकी बाहें हैं, या फिर इवन आपके पैर हैं, इन जगह पे। और इन पे भी क्या होता है कि अगर कोई ऐसी जगह ये काटता है, ऐसी जगह इसका असर होता है जहाँ पे स्किन आपस में मिलती है, जैसे कोहनी है, तो कोहनी पे आप हाथों को यूं करेंगे तो आपके ये यहाँ की स्किन यहाँ टच होएगी। तो जहाँ स्किन टच होएगी और जहाँ पे एक साइड में उस कीड़े का असर है, वहाँ पे ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस हो गई है, तो स्किन जब ऐसे टच होएगी तो जो टच वाला पोर्शन है वहाँ पे भी वो वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि वो जो टॉक्सिन यहाँ पे लगा हुआ है वो टॉक्सिन यहाँ भी आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं किसिंग लीजन। तो ये ऐसे यहाँ कोहनी पे भी हो सकता है, ये यहाँ पैर के ऊपर भी हो सकता है, पैर में जो नी जॉइंट होता है, नी के ऊपर भी जो अंदर का हिस्सा होता है, वहाँ भी ऐसे किसिंग लीजन बन सकते हैं। तो ये इसमें ब्लिस्टर बीटल में तो ये होता है, लेकिन ये आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स या हर्पीस जॉस्टर में ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे जो है वो अलग तरह का प्रेजेंटेशन होगा। तो डॉक्टर लोग जो होंगे, जो स्किन के डॉक्टर होंगे, वो आराम से इसको पहचान जाते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। अब अपन आते हैं कि अगर ये हो जाए तो इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका इलाज सबसे पहले तो जो आपको खुद करना है वो ये है कि आपको जो ही महसूस हो कि भाई ये ऐसा हो गया है, कीड़े का असर हुआ है, तो फिर आप उसको इमीडिएटली साबुन से और पानी से साफ कर लीजिएगा। धीरे से अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा और हल्का गुनगुना पानी लेके और साबुन से लेके साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद ठंडक लाने के लिए, चूंकि इसमें जलन होती है, इसमें दर्द भी होता है, तो ठंडक लाने के लिए
इसमें आप कोई भी सूदिंग जो लोशन होते हैं, जैसे कैलामाइन लोशन आता है, तो कैलामाइन का लोशन इसमें लगा लीजिएगा। फिर इसको, चूंकि ये रिएक्शन हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गई है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए आपको इसमें स्टेरॉइड क्रीम लगानी पड़ती है। तो स्टेरॉइड क्रीम आप सुबह शाम इस पर जहाँ जहाँ है वहीं पे लगाएं, जहाँ नॉर्मल स्किन है वहाँ पे नहीं लगाएं। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, क्योंकि इसमें जो छाला होता है, जो फफूला होता है, उसके द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जो फफूला अगर पड़ जाए तो उसको फोड़ना नहीं है, आप वो अपने आप ऐसे ही सूख जाएगा। आप फोड़ेंगे तो इस इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। तो वहाँ पे आपको स्टेरॉइड क्रीम लगा सकते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन को बचाने के लिए आप जो एंटीबायोटिक क्रीम होती है वो भी लगा सकते हैं। अब इसके लिए चूंकि इसमें जलन होती है, खुजली होती है, इसलिए खाने को आपको इसमें एंटीहिस्टामिन्स देनी पड़ेंगी। जो बहुत सारी एंटीहिस्टामिन्स आती हैं, दिन वाली एंटीहिस्टामिन्स अलग आती हैं, रात वाली अलग आती हैं, तो उसके लेने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा रेयरली होता है कि इन्फेक्शन हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने या तो फफोला फोड़ दिया या किसी और कारण से वहाँ इन्फेक्शन हो गया और ज़्यादा हो गया, अकेली एंटीबायोटिक क्रीम लगाने से काम नहीं चला, तो हमें खाने के लिए भी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो रेयर होता है। अब आते हैं लास्ट में कि इससे बचत कैसे करें, कि आप ये ध्यान कैसे दें कि भाई आपके ये ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस नहीं हो। तो देखिए, एक तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे कीड़ा होता है उस जगह से आपको दूर रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको ये जो जैसे लेंटाना के फ्लावर्स होते हैं, या और ये फ्लावर्स पे ही रहता है, फ्लावर्स पे, पत्तियों पे रहता है, उनको खाता है ये। तो जहाँ भी आपको ऐसा हो, आपके घर में हो या बाहर हो, जहाँ भी, उससे बचें। दूसरा, ये मैंने कहा ये अल्ट्रावायलेट लाइट से अट्रैक्ट होता है, तो रात में ये ध्यान रखें कि जो इस तरह की लैंप्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट निकालते हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, CFL है, तो इनका प्रयोग नहीं करें। इसकी वजह अगर जो दूसरे लैंप होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं निकालते हैं, उनको यूज करेंगे तो फिर ये आपके कीड़े, वहाँ पे इस तरह के कीड़े नहीं आएंगे वहाँ पे। तीसरा, आपको फुल स्लीव्स पहनना है, शर्ट पहने या फुल पैंट पहने, ये पूरे कपड़े आपको पहनने हैं, जिससे कि एक्सपोज एरिया में ये कीड़ा काट नहीं सके आपको। और नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत उसका, जैसे मैंने बताया कि अभी सावधानी रखनी है, इलाज आपको उस तरह से, उसी तरह से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कभी कोई दूसरा टॉपिक होगा, उस पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।